अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज कुछ मीठा बनाने का मूड था और चॉइस हुई ब्राउनीज की। यूजली ब्राउनीज बनानी हो तो हम ओवन का ऑप्शन चूज करती हैं, लेकिन हर किचन में ओवन अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं। और स्टोव पर ब्राउनीज बनाने का प्रोसेस भी कंपैरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन एक अप्लायंसेस ऑलमोस्ट हर किचन में अवेलेबल होता है, माइक्रोवेव ओवन। हम में से बहुत से होम मेकर्स माइक्रोवेव ओवन को सिर्फ फूड रीहीटिंग के लिए ही यूज करती हैं, जबकि इस अप्लायंसेस की फंक्शनैलिटी सिर्फ रीहीटिंग तक लिमिटेड नहीं होती। अगर आपके माइक्रोवेव में कन्वेंशन या रेलेवेंट कुकिंग फंक्शंस अवेलेबल हैं तो आप इसमें बेकिंग भी कर सकती हैं। आज मैं आपको माइक्रोवेव में ब्राउनीज प्रिपेयर करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। किस मोड को सिलेक्ट करना है, टेम्परेचर या पावर सेटिंग क्या होनी चाहिए, कुकिंग टाइम को किस तरह मैनेज करना है, और एक इम्पोर्टेंट पार्ट ब्राउनीज को ड्राई होने से कैसे अवॉइड करना है। तो हाँ जी, माइक्रोवेव को जस्ट रीहीटिंग से थोड़ा आगे लेके जाते हैं एंड लेट्स मेक सम ब्राउनीज। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ बेटी क्रॉकर सुपर मॉइस्ट ब्राउनीज मिक्स, जो 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रिपेयर हो जाता है और इसका प्रोसेस भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बॉक्स पर कंप्लीट रेसिपी और एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है, इसीलिए मैं यहाँ वो इंस्ट्रक्शंस वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं करूंगी। आप बॉक्स के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकती हैं। मैं रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स को ड्राई मिक्सर में ऐड कर रही हूँ और इसे मैं प्रिपेयर करने के लिए स्टैंड मिक्सर यूज कर रही हूँ। देन सबसे पहले मिक्सर को लो स्पीड पर रन करूंगी ताकि इंग्रेडिएंट्स जेंटली कंबाइन हो जाएं और ड्राई मिक्स बाउल से बाहर ना निकले। जब इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट हो जाएं तो अब मिक्सर की स्पीड को इंक्रीज करके 2 मिनट्स के लिए इसे हाई स्पीड पर बीट करना है। जहां एक यूजफुल टिप ये है कि मिक्सिंग के दौरान बाउल के साइड पर एक बार स्क्रैप कर लेना हेल्पफुल होता है, ताकि कोई ड्राई ब्राउनी मिक्स साइड पर रह ना जाए और बैटर इवनली कंबाइन हो। 2 मिनट्स की मिक्सिंग के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी स्मूथ और नाइसली कंबाइन हो जाती है। बैटर का टेक्सचर स्मूथ और ग्लॉसी होता है। आप यहाँ बैटर की कंसिस्टेंसी नोटिस करें। जब बैटर स्पून से रिबन की तरह स्मूथली फॉल करे और सरफेस पर थोड़ी देर के लिए अपनी लाइंस होल्ड करे तो ये एक गुड इंडिकेशन है कि बैटर परफेक्टली मिक्स्ड है। बस यहाँ से एक्स्ट्रा मिक्सिंग अवॉइड करें क्योंकि हमें बैटर को अननेसेसरी ओवरवर्क नहीं करना। अब जबकि ब्राउनीज बैटर रेडी है डिश को लाइटली ग्रीस करने के बाद मैं इस ब्राउनीज बैटर को ट्रांसफर कर रही हूँ। बैटर को स्पैचुला की हेल्प से इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि ब्राउनीज की थिकनेस थ्रू आउट ऑलमोस्ट सेम हो और कुकिंग भी इवनली हो। एक स्मॉल बट यूजफुल स्टेप है, डिश को जेंटली टैप टैप कर लें। इससे बैटर के अंदर जो लार्ज एयर पॉकेट्स बनी होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं और सरफेस भी नाइसली सेटल हो जाती है। या फिर सरफेस को स्पैचुला से एक फाइनल स्मूथ फिनिश दे दें। एंड दैट्स इट, ब्राउनीज बैटर इज रेडी टू गो इनटू द माइक्रोवेव। बट माइक्रोवेव में रखने से पहले माइक्रोवेव को प्री हीट करना है। मेरे माइक्रोवेव में सेपरेट कन्वेंशन फंक्शन नहीं है, इसीलिए मैंने ग्रिल कॉम्बो फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग सेलेक्ट की है। एग्जैक्ट मोड और टेम्परेचर सेटिंग को अपने पार्टिकुलर मॉडल के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। ब्राउनीज बैटर भी रेडी है और माइक्रोवेव भी प्री हीट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू गेट दीज ब्राउनीज बेकिंग। माइक्रोवेव के अंदर वाइल ग्रिल रैक प्लेस किया है। देन उसके ऊपर ब्राउनीज फिल्ड बेकिंग डिश को केयरफुली पोजीशन दी लाइक प्रॉपरली मिड में। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि माइक्रोवेव के अंदर सिर्फ वही रैक और कुकवेयर यूज करें जो आपके पार्टिकुलर मॉडल के लिए डिजाइन या अप्रूव्ड हो। मेरे माइक्रोवेव के साथ ये ग्रिल रैक प्रोवाइडेड है, इसीलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। इसके अलावा माइक्रोवेव सेफ डिशेस भी वर्क करती हैं। बेकिंग के लिए अब ग्रिल कॉम्बो बटन से G1 ग्रिल 1 सेलेक्ट करना है। इस सेटिंग में माइक्रोवेव और ग्रिल दोनों फंक्शन कंबाइन होते हैं विथ 55% माइक्रोवेव पावर एंड 45% ग्रिल पावर। मेरी ब्राउनीज को अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स लगते हैं, लेकिन माइक्रोवेव ओवंस में कुकिंग परफॉर्मेंस मॉडल टू मॉडल वेरी कर सकती है। इसीलिए पहली दफा अपनी ब्राउनीज को कुकिंग के एंड के करीब चेक करना बेटर है। कुकिंग टाइम को जस्ट फिक्स नंबर समझने के बजाय ब्राउनीज की डननेस को भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। एनीवेज, G1 सिलेक्टेड टाइम सेट, नाउ लेट्स गेट देम बेकिंग। बेकिंग का कुकिंग टाइम कंप्लीट हो गया है। डननेस को चेक करने के लिए मैं सेंटर में एक टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ। अगर टूथपिक पर थोड़ा मॉइस्ट क्रम्ब आ रहा है, दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन फॉर फजी ब्राउनी। अगर वेट बैटर अटैच्ड हो तो फिर थोड़ा और कुकिंग टाइम रिक्वायर्ड हो सकता है। और यहाँ एक और यूजफुल ब्राउनीज टिप के ब्राउनीज को अननेसेसरी ओवर बेक नहीं करना चाहिए। सेंटर थोड़ा सॉफ्ट और सेट हो वाइल द एजेस लुक प्रॉपरली बेक्ड, तो यूजुअली ये गुड इंडिकेशन होता है कि ब्राउनीज रेडी हैं। डिश ऑब्वियसली हॉट होगी, यहाँ हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स को यूज करना इम्पोर्टेंट है। ब्राउनीज को इमीडिएटली कट नहीं करना चाहिए। मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट और कूल होने देती हूँ। कूलिंग के दौरान ब्राउनीज का स्ट्रक्चर सेट होता है और इससे कटिंग मच क्लीनर होती है और टेक्सचर भी बेटर डेवलप होता है। लुक एट दैट सॉफ्ट सेंटर, स्लाइटली सेट एजेस एंड दैट ब्यूटीफुल चॉकलेटी टेक्सचर।
एजेस को चेक करें, एजेस प्रॉपरली सेट और स्लाइटली फिर्म नजर आनी चाहिए, जबकि सेंटर लिक्विडी नहीं होना चाहिए। ब्राउनीज को केक की तरह बिल्कुल ड्राई और फिर्म करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज हमारा गोल है सॉफ्ट, मॉइस्ट और फजी टेक्सचर। और ऑनेस्टली माइक्रोवेव में इतनी इजीली ब्राउनीज प्रिपेयर हो जाना मेक्स इट सच अ कन्वीनियंट ऑप्शन, खासतौर पर जब आपके पास ओवन अवेलेबल हो या आपको स्मॉल बैचेस डिजर्ट क्विकली प्रिपेयर करने हो। आप इन ब्राउनीज को सिंपली एज दे आर सर्व कर सकती हैं या फिर थोड़ी सी चॉकलेट सॉस, नट्स या वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें। So this is my Betty Crocker super moist brownies prepared in a microwave with a small process and a few important tips to help you get a soft and delicious result. अगर आपको ये रेसिपी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे प्रैक्टिकल रेसिपीज, होम मेकिंग आइडियाज़ और लाइफस्टाइल कंटेंट के लिए पर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने माइक्रोवेव को सिर्फ रीहीटिंग के लिए ही यूज़ करती हैं या बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए भी। और अगर आप ब्राउनीज ट्राई करें तो मुझे ये भी बताइएगा कि आपको इनका टेक्सचर कैसा लगा। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।